यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता से हुई 2 दिवसीय त्रिपक्षीय शांति वार्ता शनिवार को समाप्त हो गई। यूक्रेन ने इन बातचीतों को रचनात्मक बताया है। खास बात ये रही कि कई वर्षों बाद पहली बार तीनों देश एक ही मंच पर आमने सामने बैठे और युद्ध खत्म करने के संभावित रास्तों पर चर्चा हुई। बता दें, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि इन बैठकों में युद्ध समाप्त करने के संभावित ढांचे और भविष्य में किसी भी समझौते को टिकाऊ बनाने के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी पर फोकस किया गया। उन्होंने कहा कि बातचीत आसान नहीं थी, लेकिन माहौल सकारात्मक और व्यवहारिक रहा। यूक्रेन की ओर से वार्ता का नेतृत्व रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव ने किया। उनके साथ सैन्य खुफिया प्रमुख किरोलो भी मौजूद थे। रूस की तरफ से उसके सशस्त्र बलों और मिलिट्री इंटेलिजेंस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वहीं अमेरिका की टीम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार शामिल थे। आपको बता दें, ज़ेलेंस्की के अनुसार अमेरिका ने भविष्य में किसी सीज फायर या शांति समझौते की स्थिति में निगरानी और देखरेख से जुड़े कुछ प्रस्ताव सामने रखे। इन प्रस्तावों में 3 पक्षों ने विचार किया और सहमति बनी कि हर देश अपनी राजधानी लौटकर नेतृत्व को पूरी रिपोर्ट देगा। इन शांति प्रयासों के बीच जमीनी हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। यूक्रेन के कई शहरों जैसे कीव और खार्किव पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रहे हैं। इन हमलों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई और लाखों लोगों की बिजली व हीटिंग सप्लाई प्रभावित हुई, खासकर तब जब तापमान 0 से नीचे चला गया। बता दें, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 2 टूक कहा कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। उन्होंने माना कि बातचीत से उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन अभी नतीजों पर फैसला करना बहुत जल्दी होगा। तीनों देशों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में फॉलो अप बैठक हो सकती है। हालांकि युद्ध और कूटनीति के बीच ये रास्ता अब भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन का युद्ध कई सालों से चलता आ रहा है। कई सालों से ये युद्ध दिन प्रतिदिन भीषण होता जा रहा है। ऐसे में बैठकें तो कई हुई, लेकिन उसके बाद भी ये युद्ध नहीं रुका। अभी हाल ही में पिछले साल यानी साल 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात अलास्का में होती है। कयास लगाए जाते हैं कि शायद दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद ये भीषण युद्ध रुक जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन अलास्का पहुंचते हैं, जहां पर ये भी कयास लगाए जाते हैं कि पुतिन वहां पर खुद नहीं पहुंचे, बल्कि उनके बॉडी डबल को वहां पर पहुंचाया गया है। बहरहाल, इन सब चीजों से हटके बैठकें होती हैं। उसके बाद नतीजा ये आता है कि युद्ध जारी रहता है, युद्ध नहीं रुकता, यानी ये बैठक फेल हो जाती है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से होती है। जब ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, वो मुलाकात भी फेल हो जाती है। उसके बाद मुलाकात पे मुलाकात, बैठक पर बैठकें होती हैं और एक समय ऐसा आता है जब ज़ेलेंस्की ट्रंप के पास पहुंचते हैं, व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, बैठक करते हैं और रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ट्रंप ज़ेलेंस्की पर इतना गुस्सा थे कि उन्होंने ज़ेलेंस्की से साफ साफ कह दिया कि या तो तुम रशिया की बात मान लो या फिर पुतिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे। यही नहीं, रिपोर्ट्स ये भी दावा करती है कि ट्रंप ने डोनबास क्षेत्र का वो नक्शा भी फेंक दिया जिसको ज़ेलेंस्की उनके पास लेकर गए थे। इससे इतना तो समझ आता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अब थक चुके हैं। जी हाँ, वही डोनाल्ड ट्रंप जो सत्ता में आने के बाद से वो बड़ा दावा कर रहे थे कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए भी साल हो गया है, लेकिन अभी तक ये युद्ध जारी है, अभी तक ये युद्ध नहीं रुका है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहा है, वहीं यूक्रेन भी रूस पर मिसाइलें बरसा रहा है। ऐसे में रूस की तरफ से भी कई चेतावनियां सामने आई हैं और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेने की बात कर रहे हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर दादागिरी दिखा रहे हैं तो क्या रूस भी यूक्रेन को लेकर दादागिरी दिखाएगा? क्या रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा? क्योंकि जो अमेरिका
राष्ट्र हितों की बात करता था, जो अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करता था, वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप जब अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ रहे हैं, तो क्या ऐसे में रूस पीछे हटेगा या फिर रूस आगे बढ़ेगा और यूक्रेन पर कब्जा करेगा? बहरहाल जो ये समिट रही है, जो ये मीटिंग, ये जो बैठक हुई है, तीनों देशों के वरिष्ठ जिस बैठक में मौजूद थे, और इस बैठक को लेकर जो कुछ भी हुआ है, ये आने वाले समय में फिलहाल साफ हो जाएगा कि और क्या नए फैसले लिए गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये युद्ध रुकेगा, क्या ये भीषण युद्ध रुकेगा? इस युद्ध में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, यूक्रेन के लोगों को समस्या है, यूक्रेन में कई नागरिक मारे जा रहे हैं, वहीं रूस में भी कहीं ना कहीं कई नागरिकों की जानें जा रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये भीषण युद्ध रुकेगा? क्या ज़ेलेंस्की, ट्रंप, पुतिन इस युद्ध को रोक पाएंगे? हालांकि सवाल ये भी है कि आने वाले समय में दोनों देश क्या कुछ करेंगे। बहरहाल सवाल कई सारे हैं और जवाब है आने वाला समय। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।